एक समय की बात है, गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण की जो वेणु है, बांसुरी है, उसके विषय में चर्चा हो रही है कि ऐसा उस वेणु में क्या है जो भगवान निरंतर नित्य एक क्षण भी भगवान उस वेणु से दूर नहीं रहते हैं। और आपने देखा होगा भगवान के जितने भी छाया चित्र हैं, गौ मैया और जो है उनकी बांसुरी साथ ही में रहते हैं। बोलो, रहती है कि नहीं? जो वो गोविंद है वो कैसे हैं? आपने फोटो चित्र में देखा ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपास्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आहा, सुंदर पीतांबर धारण किया है, वैजयंती की माला है। और इस प्रकार भगवान खड़े हो रखे हैं, वो मानो एक रंगमंच का कलाकार तिरछी नजर से भगवान देख रहे हैं। पैरों में नुपुर धारण किए हुए हैं उस गोविंद ने, और हाथों में मुरली है, वेणु है। उस दिव्य छटा का ध्यान कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि इस वेणु की क्या खासियत है, क्या बात है इसमें, क्या राज छुपा हुआ है जो मेरा गोविंद इस वेणु के बिना एक क्षण नहीं रहता है, तत्क्षण भी नहीं रहता है, किंचित मात्र भी जो है उसको अपने से दूर नहीं करता है। तो माताओं जरा समझना ये वेणु क्या है। जिस प्रकार भगवान जब राम जन्म में थे ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो जो राम भगवान की अवधि थी, उस लीला में भगवान 24 घंटे अपने साथ धनुष बाण लिए रहते थे। सुन रहे? ऐसे ही चंद्रवंश में आए हुए द्वापर युग में ऐसे मेरे गोविंद नित्य प्रति अपनी उस छटा का दर्शन कराते हुए मेरी माँ और अपनी वेणु को अपने साथ ही रखते हैं। गोपियों आपस में बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। और इस बात से मैं आपको एक बात जरूर याद दिलाऊं, अरे बात करनी है तो भगवान के चरित्र की बात करो, भगवान की कथाओं की बात करो, भगवान के गुणगान की बात करो। जगत संसार की भवबाटी में भटकते रहो, एक दूसरे की चाटुकारिता में लगे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान के चरित्रों का ध्यान करोगे। भगवान कहते हैं, कभी कभी लोग हमको कहते हैं महाराज जी आप ऊपर हो, भगवान जी नीचे हैं, देखो सुंदर सुंदर चित्र भगवान के छाया चित्र हैं, भगवान नीचे विराज रहे हैं। महादेव युगल जोड़ी सरकार सहित माता रानी सब नीचे हैं और हम ऊपर हैं। कारण क्या है? यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का चरित्र का गुणगान करेगा उसको मैं अपनी जगह पर बैठा देता हूं। और मैं कल के सत्र में बोल भी रहा था कि ये मेरा स्थान नहीं है, ये मां भगवती गंगा का स्थान है। इसमें बुलवाने वाले साक्षात अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी है। हमारी इतनी सामर्थ्यता क्या है कि हम यहाँ से कुछ बोल पाए? बोलो। भगवान कहते हैं कि जो मेरा गुणगान करेगा, जो मेरा चिंतन करेगा, मेरा नाम संकीर्तन करेगा, उसको मैं अपने पद पर, अपने स्थान पर बिठा दूंगा। सुन रहे हो? यही बात तो गोपियां भी बोल रही। और गोपियों के इस वेणु के चिंतन से, वेणु की बात से यही सीधा सीधा अर्थ समझना कि जब करो भगवान की बात करो, भगवान की दिव्य चर्चा करो। जगत संसार की चुगली निंदा में कुछ नहीं रखा है मेरी माँ। सुन रहे हो? वेणु के बारे में कह रहे हैं कि इसने कौन सा ऐसा जतन क्या किया इस वेणु ने, जो भगवान के 24 घंटे हाथ में एक क्षण भी नहीं छोड़ते। तो वेणु के अंदर 3 गुण है मेरी माँ। क्या गुण है?
तीन गुण। सर्वप्रथम जो गुण है, बिना बुलाए कभी बोलती नहीं है। ध्यान रखना, बिना बुलाए कभी बोलती नहीं है। हमारे अंदर भी ये गुण आ जावे तो हम भी भगवान के प्रिय हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये मत समझना कि पड़ोसी बुला रही है कितने दिन से और तुम बात ही ना करो। व्यास जी ने बोला कि बिना बुलाए बोलना नहीं ना, ये मतलब नहीं है। बिना बुलाए बोलने का मतलब ये है कि जीव आत्मा जब 50 वर्ष से ऊपर अधिक आयु में हो जाता है तो क्या कहते हैं, 51, 52, जगत संसार का उसको इतना अनुभव हो जाता है कि राह चलते ही व्यक्ति को बेटा 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 इधर सुनना जरा, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे बहू, मैंने कहा था ना, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, जगत संसार में रहते हुए जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो गए, खूब ठोकर भी लगी होगी, ज्ञान भी हो गया कि नहीं? लेकिन हर समय हर किसी को बड़बड़ 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 ना, ये नहीं करना है। अपने ज्ञान को वहां देना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता है। 50 वर्ष के बाद ध्यान रख लो, सभी लोग जो अभी 50 वर्ष में, उनके लिए मूल मंत्र, गुरु मंत्र है आज की कथा का। बिना बुलाए किसी को अपना ज्ञान देना नहीं है। सुन रहे हो? जब वो आपके चरणों में आए, पिताजी मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरे को बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब जब आप उस ज्ञान को दोगे तो उस ज्ञान की भी इज्जत होगी, वैल्यू होगी, और जो उस ज्ञान को दे रहा है उस ज्ञानी का भी जो है सम्मान होगा, स्वागत होगा। तो स्वागत सम्मान कराना है तो तब बोलो जब जरूरत है। जगत संसार, मेरी माँ, ठोकर जब लगती है तो सब संभल जाता है। यहां कोई किसी को सिखाने थोड़ी ना आता है। अरे आपने भी तो ऐसे सीखा है। बोलो, माता पिता भाई बंधु सब सदैव साथ में थोड़ी ना रहते हैं। जगत संसार की ठोकरें खा खा करके और सीख जाते। इसीलिए 50 के बाद चाहिए मौन हो जाओ, ज्यादा नहीं बोलना। ये वेणु का गुण बता रहा हूं, बांसुरी का गुण बता रहा हूं, बिना बुलाए बोलती नहीं है। दूसरा गुण इस बांसुरी का क्या है साहब? जब बोलती है इतना मीठा बोलती है, इतना मीठा बोलती है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसा बोलना चाहिए जगत संसार में कि जब मुंह खुले, पहले तो खोलना नहीं चाहिए, पर जब मुंह खुले तो जगत संसार में इस प्रकार से बोलो मेरी माँ, कि सामने वाला बोले कि आहा क्या बोलती है रे। जो लड़ाई झगड़ा करने के लिए आई होगी ना माता, बेलन झाड़ू हाथ में रखा हो, सब छूट जाएगा। बाणी ऐसी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए। शास्त्र हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं वो भी यही तो बोलते हैं, सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया न ब्रूया सत्यः अप्रिया प्रियम चाननर्तम ब्रूया। ऐसा धर्म सनातना, यही तो सनातन धर्म है। और हम आप लोग सत्य कब बोलते हैं पता है? बोलो जब किसी का दिल दुखाना है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं तो सत्यवादी हूं। आज ही झूठ बोलना था, आज ही सच बोलना था, दूसरे का दिल दुखाना। ऐसा सत्य ना बोले
जिससे सामने वाले को दुख होता हो। और हमारा जीव आत्मा का स्वभाव है कि हम सत्य उसी समय बोलते हैं जब दूसरे को चोट पहुंचाने। गलत। ये बांसुरी का स्वभाव नहीं है। और जो बांसुरी का स्वभाव नहीं है तो ये इंसान का, गोपी कह रही है कि हमारा स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। हम भगवान के अगर प्रिय बनना चाहते हैं तो, अन्यथा तो समझ रहे। जब बोलती है ऐसा बोलती है, आहा मीठा बोलती है। किसी कवि ने कहा कि ए इंसान तू 100 मंदिर तोड़ देना, ए इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ देना, लेकिन एक जिंदा दिल मत तोड़ना। बोला क्यों? क्योंकि दिले दिलवर खुदा उसमें स्वयं वास करता है। यही तो बोल रहे हैं प्रहलाद। मोह में तो मैं खड्ग खंभ में जित देखूं तित राम। हर जगह राम है, मुझे तो सब जगह दिख रहा है, घटघट व्यापी है ये। पर अगर जानोगे, पहचानोगे, विश्वास करोगे तब तो बात बनेगी। पहला गुण है बिना बुलाए बोलती नहीं। दूसरा गुण है जब बोलती है मीठा बोलती है। तीसरा जो गुण है मेरी माँ बड़ा अद्भुत है। ये गुण अगर हमारे अंदर आ जावे हम भी भगवान के प्रिय हो जावे। जो बांसुरी है, जो वेणु है, उसका सबसे अद्भुत गुण क्या है वो देखना और सुनना। बांसुरी आपने देखी होगी, अपने अंदर के जो छिद्र हैं उनको दिखा रही है। वो पोली है, सुन रहे हो, अंदर से खोखली है, निश्चल है, निस्पराध है। और जैसी है वैसे भगवान के द्वारा जैसा उसको निर्मित किया गया है वैसे ही जगत संसार को दिखा रही है। ये सबसे अद्भुत गुण है। और हमारा, पहले हमारा भी गुण सुन लो। हम जैसे हैं वैसे सामने वाले को दिखाते नहीं। बोलो, मन में तो इतना छल कपट द्वेष भरा पड़ा है और बाहर इतना सुंदर पीतांबर पहन के बिल्कुल तिलक चंदन लगा के आ रहे हैं। और पड़ोस की बहन जी बोल रही है अरे रे रे वो तो बहुत भगत है। अरे खाक भगत है। बोलो, मन में इतना द्वेष कपट छल लेकर चले हुए तो क्या हम फिर भगवान के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भगवान के प्रिय अगर बनना है तो जिस प्रकार वह बंसी है उसके अंदर जो वो 3 गुण हैं वो गुण हमारे अंदर आ जाए माता, तो हम भी भगवान की प्रिय हो जाएं। पहला गुण बिना बुलाए बोलती नहीं। दूसरा गुण जब बोलती है मीठा बोलती है। तीसरा गुण निष्कपट है, निश्चल है, निस्पराध है, पोली है, खोखली है। सुन रहे हो, ऐसा उसका सद्गुण है। इस प्रकार से गोपियां जो है वेणु गीत की चर्चा करती हैं।